नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने वाले हैं इयत्ता तीसरी का गणित विषय में का जोड़। हमने कुछ जोड़ देखे हैं, शाब्दिक उदाहरण भी देखे हैं। हम उसका आज सराव लेने वाले हैं। आपको ध्यान से ये वीडियो देखना है। इसमें हम इसमें आए वाले सब जोड़ लेने वाले हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने उसमें देखा था कि जोड़ हासिल वाला मनकों के साथ कैसे किया। फिर दहाई का अर्थ बताया था मैंने आपको। देखो, इसमें आपको मैंने बताया था कि एक दहाई मतलब 10, 2 दहाई मतलब 20, 3 दहाई मतलब 30, 4 दहाई मतलब 40, 5 दहाई मतलब 50, 6 दहाई मतलब 60, 7 दहाई मतलब 70। उसके बाद देखो 8 दहाई मतलब 80, 9 दहाई मतलब 90 और 10 दहाई मतलब 100। आपको मैंने यहाँ पे 10 दहाई तक बताया। अब देखो, इसमें पे मैंने आपको एक बात बताई थी, 10 दहाई के बाद 11 दहाई, 12 दहाई ये भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तक ध्यान में रखो। आपको इसके बाद का भी मालूम है कैसे करना है। लेकिन 10 दहाई का मैंने जब अर्थ बताया था आपको, 10 दहाई मतलब कितने हैं? 100। 100 मतलब कितने हैं? 1 सैकड़ा। क्या है? 1 सैकड़ा। 1 सैकड़ा। 100 मतलब क्या है? 1 सैकड़ा। देखो, 1 सैकड़ा। 100 मतलब 1 सैकड़ा। फिर 10 दहाई का मतलब क्या है? 1 सैकड़ा। 10 दहाई का मतलब हम क्या कह सकते हैं? 1 सैकड़ा। देखो, इस तरह मैंने आपको बताया था क्या? उसके आगे फिर से देखो कि आपको मैंने बताते समय बताया था कि 10 दहाई मतलब 100 और 100 मतलब 1 सैकड़ा। फिर देखो, इसके बीच में का हम ये काट डालेंगे। मतलब 10 दहाई मतलब कितने सैकड़ा? 1 सैकड़ा। और 1 सैकड़ा मतलब कितने? 100। 1 सैकड़ा मतलब 100। 10 दहाई मतलब 100। 10 दहाई मतलब 1 सैकड़ा। 1 सैकड़ा मतलब 100। 1 सैकड़ा मतलब 10 दहाई। की बात आपको ध्यान में रखना है। फिर हमने कुछ रूपांतर किए थे। चौखट में सही संख्या लिखो, इसमें देखा था हमने कि एक उदाहरण लेके मैं आपको समझाऊंगा। देखो, यहाँ पे आपको उदाहरण लेके मैं समझाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, 12 दहाई अगर आपको दिए हैं तो इसके कितने दहाई होंगे, कितने सैकड़ा होंगे और कितने दहाई होंगे। इसका रूपांतर 12 दहाई में से 2 दहाई बाजू में निकालो और बच्चे वाले 10 दहाई बाजू में निकालो। ये बस 10 दहाई, ये 2 दहाई और ये 10 दहाई कितने हो गए? 12 दहाई, बराबर इतने। लेकिन 10 दहाई मतलब कितने सैकड़ा? 1 सैकड़ा। फिर 1 सैकड़ा कहाँ लिखना है? एक यहाँ पे 1 सैकड़ा 2 दहाई। 10 12 दहाई मतलब 1 सैकड़ा 2 दहाई। ये बात ध्यान में आई आपके? इस तरह से ये हमने पूरा किया था, बराबर है। उसके आगे का देखो, एक 18 दहाई का लेंगे। 18 दहाई कितने दहाई? 18
दहाई। यहाँ पे देखो 18 दहाई। 18 दहाई में से कितने सैकड़ा, 18 दहाई मतलब कितने सैकड़ा, कितने दहाई, ये बताओ। मेरे को एक ध्यान में रखो, 18 में सबसे पहले 8 दहाई बाजू में निकालो, यहाँ पे लिख दो 8 दहाई, बराबर है। और बच्चे वाले जो 10 दहाई है, 10 दहाई मतलब कितने हैं, 100। और 100 मतलब 1 सैकड़ा। 1 सैकड़ा मतलब 10 दहाई। आया ध्यान में? इस तरह से 1 सैकड़ा 8 दहाई, ये हमने उसमें देखा था क्या? आपके ध्यान में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आपके ध्यान में आता जाएगा। फिर उसके बाद हमने जोड़ हासिल का शुरू किया। ये हो गया, आपके ध्यान में आ गया कि सराव करने के बाद क्या हो जाता है, आपके किसी के भी ध्यान में आ जाता है कि हमने वो देखा था। देखो इसमें आप जोड़ हासिल वाला लेंगे। इसमें देखो आप जोड़ हासिल वाला में यहाँ पे हम एक जोड़ लेंगे, 1 सैकड़ा, 2 दहाई, 1 इकाई, बराबर। 1 सैकड़ा, नीचे 2 सैकड़ा, 2 दहाई, 1 इकाई, बराबर। फिर से एक बार देखो, थोड़ा बड़ा लेंगे और उदाहरण दूसरा लेंगे, ठीक है, आपको ध्यान में आने के लिए। यहाँ पे 1 सैकड़ा, बराबर, 2 दहाई, 1 इकाई। 1 सैकड़ा, 2 दहाई, 1 इकाई, इन दोनों का क्या करना है, जोड़ करना है, बराबर। जोड़, इसमें ध्यान दो, सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए 1 इकाई, कितनी इकाई है ऊपर, 1 इकाई है। कितने दहाई है, 2 दहाई है। और कितने सैकड़ा है, 3 सैकड़ा है। कितने सैकड़ा है, 1 सैकड़ा, सॉरी, कितने सैकड़ा है, 1 सैकड़ा। फिर हमारे पास फिर से देखो कितने इकाई, 1 इकाई, 2 दहाई और 1 सैकड़ा, बराबर। यहाँ पे देखो वैसे 1 इकाई, 2 दहाई और 1 सैकड़ा, बराबर है। फिर इन दोनों का क्या करना है, जोड़ करना था, बराबर है। सबसे पहले मैं बिना हासिल वाला बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे करना है, फिर हासिल वाला लेने वाले हैं। फिर 1 दहाई और 1 दहाई बन गए 2 1 इकाई और 1 इकाई, कितने इकाई बन गए, 2 इकाई। 2 दहाई और 2 दहाई कितने बन गए, 4 दहाई। और 1 सैकड़ा और 1 सैकड़ा, कितने सैकड़ा हो गए, 2 सैकड़ा। इस तरह से ये उदाहरण हम हल कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि इस तरह से हासिल वाला कैसा करना है, इस तरह से हासिल वाला कैसा करना है। तो हासिल वाला करते समय हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे उदाहरण लेंगे हम। ये देखो 1 सैकड़ा, 2 दहाई, 8 इकाई, नीचे 2 सैकड़ा, 1 दहाई और 6 इकाई, ये उदाहरण हमने लिया है। फिर कितनी इकाई है, 8 इकाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8 इकाई। कितने दहाई है, 2 दहाई, 1 दहाई, 2 दहाई। कितने सैकड़ा है, 1 सैकड़ा है। कितने सैकड़ा है, 1 सैकड़ा है, बराबर है। ये अब इसमें देखो नीचे ये होगा ऊपर का, बराबर है, ऊपर का होगा। हाँ, आपको नीचे का लेना है। नीचे में देखो 6 इकाई है, 1 2 3 4 5 6। कितने दहाई है, 1 दहाई। कितने सैकड़ा है, 2 सैकड़ा। कितने सैकड़ा है, 2 सैकड़ा।
फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इनका जोड़ करना पड़ेगा। देखो आप जोड़ करते समय सबसे पहले देखो हमारे पास 6 और 8 14 इकाई आए। कितनी इकाई आए? 14 इकाई आए। कितनी इकाई आए? 14 इकाई। यहाँ पे 14 इकाई बराबर। लेकिन 14 इकाई में से 10 इकाई बाजू में निकालो। इसमें से 10 इकाई बाजू में निकालो और 4 इकाई बाजू। 10 इकाई मतलब एक दहाई। फिर यही एक दहाई दहाई की तरफ चला जाएगा यहाँ पे बराबर। एक दहाई कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा एक दहाई। फिर 2 दहाई और 1 दहाई, 2 और 3 और वो हासिल वाला 1 दहाई कितने हो गए? 4 दहाई। फिर सैकड़ा की तरफ आओ तुम। सैकड़ा 1 सैकड़ा और ये 2 सैकड़ा। 1 2 3 कितने सैकड़ा हो गए? 3 सैकड़ा। उत्तर क्या आएगा? 344। मतलब हम इस तरह से वो कर सकते हैं। ध्यान में आया? आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम ये हासिल का जोड़ करते हैं। इस तरह से हमने हासिल का जोड़ किया था। उसके आगे हमने देखा था कि उदाहरण देखे थे। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए थे। उसमें जोड़ करो, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करो, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करो, ये दिया था वो हम देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला उदाहरण कौन सा है? 135 जोड़ 476। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक डब्बा बनाना पड़ेगा। उसमें इकाई दहाई और सैकड़ा लिखना पड़ेगा। फिर क्या है? डब्बा बनाओ। इकाई दहाई और सैकड़ा। इसमें मैंने क्या बोला था आपको कि नीचे दिए गए प्रश्न हल करो। एक से पहला प्रश्न पहले ले लेते हैं हम। 135 जोड़ 476। अब इसमें देखो यहाँ क्या करना पड़ेगा? इकाई से शुरुआत करनी पड़ेगी। 5 इकाई और 6 इकाई, कितनी इकाई हो गई? 11 इकाई। 11 इकाई में से इसका मतलब है 1 इकाई और 1 सैकड़ा। 11 इकाई मतलब क्या है? 1 इकाई और 1 सैकड़ा। फिर 1 इकाई यहाँ पे लिखो, 1 सैकड़ा इसके ऊपर लिखो। 1 सैकड़ा कहाँ से आया? आप बोलेंगे कितने आए थे? 11 दहाई। 11 दहाई का विभाजन करो, 1 दहाई अलग निकालो, 10 दहाई अलग निकालो। 1 दहाई हमने यहाँ पे लिख दी, 1 इकाई हमने यहाँ पे लिख दी। लेकिन 10 दहाई मतलब कितने हैं? 100। कितने हैं? 100। 100 मतलब 100, 1 सैकड़ा। फिर 1 सैकड़ा कहाँ लिखना है? वहाँ। 1 दहाई कहाँ लिखना है? वहाँ। फिर 3 दहाई और 7 दहाई, कितने दहाई हो गए? 10 दहाई। 10 दहाई में 1 दहाई मिलाए, कितने हो गए? 11 दहाई। 11 दहाई का 1 दहाई इधर निकालो और 10 दहाई का बने वाला 1 सैकड़ा इसके ऊपर निकलो। फिर 1 और 4 5 और ये ऊपर का 1 6। ये हो गया आपका उदाहरण सवाल। इस तरह से आपको वो करना था। ये हो गया खड़ा विन्यास। अब हरा विन्यास को खड़ा करके देखो, वो भी हमने वहाँ पे देखा था। उसमें एक उदाहरण लेंगे। 235 जोड़ 146। देखो यहाँ पे क्या उदाहरण दिया था हमको? 235 जोड़ 146। इसको ऐसा खड़ा करना था। सबसे पहले ये कैसे करके लेना है? खड़ा करना के लेना है। इकाई दहाई और सैकड़ा ये मालूम होना चाहिए। 235 में इकाई 5 है, दहाई 3 है और सैकड़ा 2 है। फिर हम इस 5 को उठाएंगे, इकाई में लिखेंगे। इकाई में कितने लिखेंगे? 5। दहाई में कितने हैं? 3, तो दहाई में लिखेंगे। और सैकड़ा में 2 यहाँ पे लिखेंगे। ये हो गया हमारा यहाँ तक। फिर आप बचे हैं 146। 146 में
6 इकाई है, 4 दहाई है और 1 सैकड़ा है। फिर 6 इकाई इकाई में लिखेंगे, 4 दहाई दहाई में लिखेंगे और 1 सैकड़ा सैकड़ा में लिखेंगे। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें जोड़ करना है। इन दोनों का जोड़ करना है। कितना है, 11 है। 11 में से एक यहाँ पे लिखना पड़ेगा और ये बचा वाला एक दहाई में लिखना पड़ेगा। 3 दहाई और 4 दहाई 7 दहाई और एक हासिल वाला एक आया है वो 8 दहाई। 2 सैकड़ा और 1 सैकड़ा 3 सैकड़ा। इस तरह से ये उदाहरण हमको हल करना है। हल करते समय आपको हर एक चीज़ पे ध्यान देना है, हर एक हासिल पे ध्यान देना है। 2 अंक वाली संख्या आई तो कितने हासिल आते, कैसे आते, क्यों आते, ये अब आपको मैंने हर बात समझाई है। अगर कोई भी समस्या होगी, कुछ भी रहा तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। देखो बच्चों, हमने यहाँ तक देखा था, उसके बाद आड़ा विन्यास खड़ा करके भी देखा था। देखो वो भी एक लगेंगे। देखो बच्चों, हम आड़ा विन्यास करके भी देखेंगे। 533 जोड़ 483। देखो ये आड़ा विन्यास है, उसको सबसे पहले क्या करना है, खड़ा तैयार करना है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया है। लेकिन अब आड़ा विन्यास खड़े करते समय भी हमने देख लिया है कि कैसे इकाई दहाई मालूम होना चाहिए, फिर इकाई दहाई और सैकड़ा मालूम होना चाहिए, फिर आड़ा विन्यास करने में आसान जाता है। फिर सबसे पहले इकाई इकाई का जोड़ करते, फिर दहाई दहाई का करते खड़ा विन्यास में, और सैकड़ा सैकड़ा का करते। वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इकाई इकाई का करना है, फिर दहाई दहाई का करना है, फिर सैकड़ा सैकड़ा का करना है। फिर यहाँ पे देखो कौन इकाई है और कौन दहाई है और कौन सैकड़ा है। अब देखो हम ये उदाहरण करने जा रहे हैं, आपको सबको ध्यान देना है। बराबर देखो 533 में ये इकाई है 3, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। बराबर, फिर इसमें देखो ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। फिर हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इकाई इकाई का जोड़ करना पड़ेगा। सबसे पहले इकाई इकाई का, 3 इकाई और 3 इकाई कितने हो गए, और उत्तर में भी इकाई में लिखना पड़ेगा, इकाई दहाई और सैकड़ा। बराबर, 3 और 3 6 इकाई, फिर दहाई दहाई, 3 दहाई और 8 दहाई, कितने दहाई हो गए, 11 दहाई। 11 दहाई में 1 दहाई यहाँ पे निकालो और 10 दहाई का कितने हो गए, 1 सैकड़ा। वो हासिल मन में रखो। फिर सैकड़ा सैकड़ा करो, 5 सैकड़ा और 4 सैकड़ा, कितने हो गए, 9 सैकड़ा। और ये 10 सैकड़ा। अब 10 सैकड़ा में 10 सैकड़ा मतलब मैंने आपको बताया था 1000, यहाँ पे आएगा 0 और 1000 में आएगा 1। इस तरह से उदाहरण सॉल्व हो जाएगा। ऐसा भी हमने एक उदाहरण देखा था। आपको सिर्फ इस उदाहरण की जानकारी देने के लिए, सराव के लिए हमने ये लिए हैं। आपको जो पीछे का है उसका रिवीजन करवाने के लिए ये उदाहरण लिए गए हैं। आपको अगर कोई भी समस्या रही, पीछे वाले उदाहरण करके एक बार देखो। किताब लो, पाटी पे एक लेखनी लो और उससे क्या करो, वो उदाहरण सॉल्व करके देखो। इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तुमने अगर एक बार ये उदाहरण छोड़े तो दूसरी बार भी छोड़ सकते हैं और उसका सराव हो जाएगा। आपको ये उदाहरण कभी भी दिखाई दे तो आपको उसके देखकर और गिनती कर कर छोड़ सकते हैं। ऐसा ही आपको घर पे सराव करना है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखे तो आपके जोड़ एकदम पक्का हो जाएगा। दूसरी बात, आपको मैंने होमवर्क दिया था, वह होमवर्क करके अपने ग्रुप पे डालते जाओ। अगर आपको कुछ समस्या रही, कुछ प्रॉब्लम रही, कुछ अड़चन रही तो आपको मैंने बहुत बार कहा है, आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, फिर हम उन पे चर्चा करेंगे। बराबर, ये हो गया गणित का। गणित में आगे का हमने जो देखा है शाब्दिक उदाहरण, उसका सराव और उसके आगे का पोर्शन हम
आगे के वीडियो लेने वाले हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। घर पे रहो, सुरक्षित रहो। बाहर निकलते समय आपके मुंह पे मास्क लगाओ और दूरी बनाए रखो। धन्यवाद।